हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसआई मात्रक यानी कि यूनिट से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहा जाता है। तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहा जाता है, मात्रक या यूनिट कहा जाता है। मात्रक या यूनिट कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्रकार के। पहला क्या होता है, मूल मात्रक होता है और जिसे कि फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं, और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक जिसे कि डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो मात्रक कितने प्रकार के हुए, तो 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है। तो मूल मात्रक कितने हैं, तो 7 हैं। और संपूरक मात्रक कितने हैं, तो 2 हैं। याद रखिएगा, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है और संपूरक मात्रक कितने हैं, तो 2 हैं। तो 7 जो है एसआई पद्धति के मूल मात्रक कौन कौन है, तो लंबाई के लिए मीटर है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम है, समय के लिए सेकंड है, ताप के लिए केल्विन है, विद्युत धारा के लिए एम्पियर है, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला है और पदार्थ का परिमाण के लिए मोल है। तो ये 7 जो है क्या है, मूल मात्रक है। और 2 संपूरक मात्रक कौन कौन है, रेडियन और स्टेरेडियन। इतना सा आपको तो याद करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है। पहले जान लीजिए, बहुत सारे पद्धति है मापन के, तो उसमें एक एफपीएस है। एफपीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, फुट पाउंड सेकेंड। आपको फुल फॉर्म भी याद रहेगा तो आंसर कर लीजिएगा, फुट पाउंड सेकेंड। यह क्या है, यह एक ब्रिटिश पद्धति है। इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें द्रव्यमान के लिए पाउंड का उपयोग किया जाता है, लंबाई के लिए फुट का किया जाता है और समय के लिए क्या, सेकेंड का। तो फुट पाउंड सेकेंड इसका फुल फॉर्म होगा, फुट पाउंड सेकेंड। तो द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। आसान क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडेला। सही आंसर होगा कैंडेला। इसका सिंबल जो है सीडी है, इसका संकेत सीडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष क्या है, तो यह दूरी का मात्रक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, यानी कि 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक इकाई नहीं है। तो मैंने 7 प्रकार के मूल मात्रक बताए थे, तो इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रेडियन। बाकी मोल, केल्विन, एम्पियर ये सब क्या है, ये सब आपका हो जाएगा मूल मात्रक। और मैंने 2 बतलाया था, क्या, रेडियन और स्टेरेडियन, ये संपूरक मूल मात्रक हैं। तो रेडियन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। रेडियन और स्टेरेडियन ये दोनों क्या है, संपूरक मूल मात्रक है। ये आपको याद रखना है। हर्ट्ज निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है। तो हर्ट्ज जो है किसका एसआई मात्रक है, आसान क्वेश्चन है ये, आवृत्ति का। सही आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति का एसआई मात्रक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन। भार का है या बल का है, दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से किन दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन है। तो ऑप्शन में बल और भार दोनों रहेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बल और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या है। तो एसआई मात्रक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, केल्विन। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तापमान मापने का एसआई मात्रक जो है केल्विन है। केल्विन पैमाना का उपयोग जो है व्यापक रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही किया जाता है। बाकी ऐसे ज़्यादातर जगहों में क्या किया जाता है, डिग्री सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का, इन सब का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संवेग के मात्रक को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है संवेग के मात्रक को दर्शाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, यानी कि गति करता हुआ द्रव्यमान को ही संवेग कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी तरंग की तरंगदैर्घ्य को किसमें मापा जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, किसी तरंग की तरंगदैर्घ्य को किसमें मापा जाता है? तो मीटर में। सही आंसर क्या हो जाएगा? मीटर में। और यही अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, उसमें आंसर एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो किसी चालक की प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओम मीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो सीजीएस सिस्टम, सीजीएस का फुल फॉर्म जान लीजिए तो आसान हो जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। तो इसमें क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। इसमें ग्राम रहता है मात्रक, सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा। 1 पास्कल किसके बराबर होते हैं? तो 1 पास्कल जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा? टेस्ला। सही आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पारसेक जो है दूरी का है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.08 इंटू 10⁻16 कितना होता है? एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। और इसका उपयोग जो है खगोलविदों द्वारा दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.08 इंटू 10⁻6 मीटर। ये भी क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से कौन विभवांतर का मात्रक को दर्शाता है? तो कौन सा जो है विभवांतर का मात्रक को दर्शाता है? तो यह है जूल पर कूलम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जूल पर कूलम। इसे ही वोल्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे वोल्ट भी कहा जाता है। विभवांतर बराबर क्या होता है? तो कार्य बटा आवेश यानी कि वर्क बटा आवेश यानी कि W/Q। विभवांतर इक्वल टू कार्य बटा आवेश यानी कि W/Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है एक सदिश राशि नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा, जो कि एक सदिश राशि नहीं है। बाकी संवेग, त्वरण, वेग ये सभी क्या है? सदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? उसमें सदिश पूछा था, इसमें अदिश पूछ रहा है। तो कौन सा एक अदिश राशि नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, विस्थापन। बाकी कार्य, द्रव्यमान और स्थिति ऊर्जा जो है क्या है? सदिश राशि है, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मात्रक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि जी का मात्रक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो कहाँ है? ऑप्शन डी में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका मान कितना होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कितना? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका मान होता है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत दूरी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत दूरी है? उसको क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक या खगोलीय इकाई कहते हैं। याद रखिएगा, खगोलीय मात्रक या उसे खगोलीय इकाई कहते हैं। और यह कितने के बराबर होता है? तो यह लगभग 150 मिलियन, कितना के? 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये खगोलीय मात्रक या खगोलीय इकाई जो है 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MKS पद्धति में दूरी का मात्रक है। MKS पद्धति, मैं एक अलग से वीडियो में सारी पद्धति के बारे में बताऊंगा। MKS क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। MKS का फुल फॉर्म हुआ मीटर किलोग्राम सेकेंड।
तो इससे ही पता चल जा रहा है कि दूरी का मात्रक क्या होना चाहिए, तो मीटर होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आजकल पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? तो ये है पारसेक। पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और इसका उपयोग भी खगोलविदों द्वारा सितारों यानी कि तारों और आकाश गंगाओं के बीच की दूरियों को व्यक्त करने के लिए इस पारसेक का उपयोग किया जाता है। तो दूरी को मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक है, जो कि 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये प्रश्न भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो मैंने पहले बताया था आपको किसी क्वेश्चन में, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंगस्ट्रॉम। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा जो कि ऊर्जा का ही एक रूप होता है, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जूल। और यह एक अदिश राशि है, याद रखिएगा, ऊष्मा एक अदिश राशि है। लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, या लीप वर्ष कुल कितने दिनों का होता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है 366 दिनों का। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कोण का एसआई मात्रक है? तो कोण का एसआई मात्रक क्या है? रेडियन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रेडियन जो है कोण का एसआई मात्रक है। अगर घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। घन कोण या सॉलिड एंगल का पूछेगा तो स्टेरेडियन होगा, और केवल कोण लिखेगा तो रेडियन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर में कुल कितने गैलन होते हैं? तो 1 लीटर में कुल कितने गैलन होते हैं? तो ये होता है 2.642 गैलन। सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, गैलन के में ये हो जाएगा 0.24, ऑप्शन डी 0.2642 गैलन। 1 लीटर में कितना गैलन हो जाएगा? तो 0.2642 गैलन हो जाएगा। और इसी को पूछ देगा 1 गैलन में कितना लीटर होगा, तो कितना हो जाएगा? 3.785 लीटर। 1 गैलन में कितना लीटर हो जाएगा? 3.785। और 1 लीटर में गैलन कितना होगा? तो 0.2642। अगर आपको कोई पूछ देगा कि दिन भर में 1 गैलन पियो पानी, अगर कोई बोल देता है तो घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, या 3.685 लीटर है। पदार्थ की मात्रा को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो पदार्थ की मात्रा को किसमें व्यक्त किया जाता है? मोल में। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोल में। और ये मोल जो है इसका एसआई मात्रक है, पदार्थ का एसआई मात्रक है ये मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1 मील, सॉरी मील होगा। 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो यह होता है 1.609 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 मील जो है 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन जो है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। कितना? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है जूल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक है। और यह भी एक अदिश राशि है, याद रखिएगा, यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता में को किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि तीव्रता को किसमें मापा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन बहुत आसान हो गया है। डेसिबल को याद रखिएगा। मनुष्य जो है 10 डेसिबल से कितना 120 डेसिबल तक की ही ध्वनि को सुन सकता है। उससे ज़्यादा का ध्वनि जो है मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो कितना तक सुन सकता है? 10 डेसिबल से 120 डेसिबल तक। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? डाइन होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डाइन। और 1 डाइन कितने के बराबर होता है? तो 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर होता है। 1 डाइन 10⁻⁵ न्यूटन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजीएस मापन पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या है? तो सीजीएस मापन पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा?
अर्घ पर सेकेंड हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अर्घ पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीएस पद्धति में ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो सीजीएस पद्धति में ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है अर्घ में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि दूरी को मापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? ये पारसेक है और यह 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसके बराबर होते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? मैंने पहले बताया कि एक पारसेक जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होगा? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ल्यूमेन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स किसे कहते हैं? तो किसी स्रोत द्वारा 1 सेकेंड में उत्सर्जित कुल प्रकाशित ऊर्जा को ही ज्योति फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। सही आंसर हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारिता का मात्रक है। तो धारिता का मात्रक क्या होता है? कूलाम पर वोल्ट होता है। इसे ही फैराड कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा फैराड। सही आंसर होगा फैराड। धारिता का मात्रक फैराड है, जिसे कि कूलाम पर वोल्ट भी कहते हैं। तो कूलाम पर वोल्ट के ही फैराड कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ये इसका एसआई मात्रक है। ओजोन की परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या होती है? तो ओजोन की परत की जो मोटाई है उसको नापने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? इसे डप्सन यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डप्सन यूनिट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, डप्सन यूनिट। अच्छा, ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है कि ओजोन परत जो कहाँ पाई जाती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है। क्यूसेक किसको मापने की इकाई होती है? तो क्यूसेक जो है किसको मापने की इकाई होती है? तो यह है जल प्रवाह की दर को मापने की इकाई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा क्यूसेक जो है जल प्रवाह की दर को मापने की इकाई है। क्यूसेक यानी कि क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड। क्यूसेक का मतलब क्या हुआ कि क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड, उसे ही क्यूसेक कहते हैं। तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो इस तरह से क्वेश्चन रेलवे सब में बार बार पूछा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तेल का जो है एक बैरल है 159 लीटर के बराबर होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 159। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का मात्रक क्या होता है? मैंने भी कोई एग्जाम लिखा था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। सरफेस टेंशन का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक होता है कूलम। सही आंसर होगा कूलम, और यह इसका एसआई मात्रक है। कूलम जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक क्या होता है? तो मैंने पहले ही बताया पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक जो है वोल्ट होता है। सही आंसर हो जाएगा वोल्ट, और यह इसका एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? आसान क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? डायोप्टर कहलाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे डी अक्षर से निरूपित किया जाता है। याद रखिए डायोप्टर को डी अक्षर से निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है। खाने से मिलने वाली ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो खाने से मिलने वाली ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। तो ऊर्जा को कैलोरी हो गया किलो कैलोरी या किलो जूल में मापा जाता है। तो 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर होता है? 1 किलो कैलोरी जो है 4.18 किलो जूल के बराबर होता है। याद रखिएगा 1 किलो कैलोरी जो है
4.18 किलो जूल के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या होती है? तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि नाभिक की त्रिज्या को नापने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई क्या है, यह सर्वाधिक सही इकाई क्या होती है? तो यह फर्मी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक नॉटिकल मील, इसे समुद्री मील भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यह किसके बराबर होता है? तो 1.852 के बराबर होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1.852 किलोमीटर के बराबर यह होता है 1 नॉटिकल मील या समुद्री मील। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो एक न्यूटन जो है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 10⁵ डाइन। डाइन जो है बल का सीजीएस मात्रक है। मैंने पहले शायद ये क्वेश्चन कराया है आपको कि डाइन जो है बल का सीजीएस मात्रक है। एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो एक जूल जो है कितने अर्ग के बराबर होगा? तो 10⁷ अर्ग के बराबर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10⁷ अर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैदम कितने फीट के बराबर होता है? तो यह क्वेश्चन भी बनता है कि एक फैदम जो है कितने फीट के बराबर होगा? तो यह 6 फीट के बराबर होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 फीट। एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।